सोशल मीडिया, म्यूजिक वीडियोस, पार्टी कल्चर, टेलीविजन, सबने आपके दिमाग को ओवर सेक्सुअलाइज कर दिया है और इस पॉइंट तक ले गया है कि लड़कों के पास कंट्रोल ही नहीं है अपनी बॉडी का। और ये सब छोड़ो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस टाइम से ज्यादा कोई ऐसा टाइम हुआ ही नहीं है जब इतना मुश्किल हो सक्सेसफुल होना, क्योंकि सबने अपने दिमाग सड़ा के रखे हुए हैं, अपनी अटेंशन स्पैन मार दी है, अपना फोकस खराब कर दिया है, अपना टेस्टोस्टेरोन बर्बाद कर दिया है और इन सब चीजों की वजह से आपका सक्सेस अफेक्ट होता है। मतलब इतनी बर्बादी फैल चुकी है कि एक कबूतर से कम अटेंशन स्पैन हो चुका है एक एवरेज इंसान का। अब इसकी अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा सा भी डिसिप्लिन ले आओगे अपनी लाइफ में तो आप एवरेज से बहुत ऊपर शूट अप कर जाओगे। और यार कोई भी पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बहुत ध्यान से समझाना चाहता हूँ कि आपकी अपने आप को कंट्रोल करने की एबिलिटी डिफाइन करती है बहुत हद तक कि आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं। मतलब बिना डिसिप्लिन के सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। और यहीं पे अपने ब्रेन को डीसेक्सुअलाइज कर देना बेस्ट तरीका है करने का। और डीसेक्सुअलाइज कर देना बहुत कम है सेक्स के बारे में, एक्चुअली वो आपको पॉइंट से समझ आएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको लड़कियों को चेज करना छोड़ना है। और यार लड़कियों को चेज करना बड़ी महंगी चीज है, पैसों में भी और मेहनत में भी। और इसकी ना डेप्थ पे जाओ तो आपकी वो मेंटालिटी है कि आपके अंदर एक नीड फील होती है कि कोई मेरे को बस चुन ले। और यही जो नीडीनेस है ना आपकी, ये आपको इतना लो स्टेटस बना देती है कि मतलब गरीबी से भी और खराब चीज है। तो मैं आपके अंदर ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डालता हूँ। ये जो बड़ी एनालिटिकल कंपनीज होती है ना, ये डेटिंग एप्स के ऊपर आजकल काफी रिपोर्ट्स निकालती हैं, जो टिंडर बम्बल वगैरह। तो उसमें वो बताते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से मैच होके मिलने में हजारों प्रोफाइल के थ्रू जाना पड़ता है, महीनों तक उस ऐप पे लगा रहना पड़ता है, तभी उन एप्स का रिटेंशन आता है। और हमें साथ में ये भी पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लड़के डू नॉट हैव एन एक्टिव सेक्सुअल लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि लड़के अपने दिन के इतने घंटे सिर्फ लड़कियों के पीछे भागने में ही लगा रहे हैं और उन्हें एंड में कुछ मिल भी नहीं रहा है। और इवन जो आप पॉर्न वगैरह देखते हो वो भी तो एक तरीके से लड़कियों के पीछे भागना ही हो गया, क्योंकि उसके भी एंड में लड़की तो नहीं मिल रही आपको वो। अब सोचो कि इतना ज्यादा टाइम जो आपने किसी चीज पे स्पेंड किया और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं निकला, उसकी जगह अगर आप ऐसी चीज पे टाइम स्पेंड करते जहां से कुछ रिजल्ट निकलता तो आप कहां पहुंच जाते। सबसे इजी पर्सपेक्टिव में डालने के लिए भाई, उतना टाइम अगर आप जिम में लगा देते तो आज आपकी बहुत बढ़िया बॉडी होती, आप ज्यादा फिट भी होते और हर टाइप के कपड़ों में अच्छे भी लगते, और साथ में आपके अंदर एक सेक्सुअल डिसिप्लिन भी आ जाता, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो मेंटालिटी ही नहीं आती कि आपको अलग अलग लड़कियों के सामने जाके भीख मांगनी है उनके प्यार की। क्योंकि साथ में ये भी सोचो कि जब आप खुद ही लेवल अप कर जाते तो आप रैंडम लड़कियों के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते कि भाई कोई भी मिल जाए। और इसीलिए इतना जरूरी है ये पीछे भागने वाली चुल को अपने अंदर से मार देना। भाई जब भी आपका ऐसा कुछ करने का मन करता है ना, जिम चले जाओ भाई। मतलब स्टडीज में पता चला है कि सिर्फ वर्कआउट करने से, मतलब हैवी वेट वर्कआउट करने से आपकी सेक्स ड्राइव मोमेंटरीली उस पॉइंट के लिए कम होती है। और यार खुद सोचो, इस वाली बंदी को टेक्स्ट कर रहे हो, उस वाली बंदी से मिल के आ रहे हो, लेकिन दिमाग में चल रही है जो इंस्टाग्राम पे लड़की देखी थी हॉट वाली, तो आप किसी भी एक चीज पे कैसे फोकस कर पाओगे? लड़कियां तो दूर की बात है। और मुझे पता है आजकल डेटिंग वाले जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उनकी बहुत लड़ाइयां चल रही हैं बाकी यूट्यूबर से, क्योंकि एक साइड कहती है कि भाई जाके हर लड़की को अप्रोच कर लो, और दूसरी साइड कहती है कि खुद कुछ बन जाओ, लड़कियां अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। अब इसमें भाई ऑनेस्टली मेरा ये मानना है कि पहले आपको हाई वैल्यू बनना पड़ेगा। उससे ना ही सिर्फ आपके अंदर की ये फीलिंग खत्म हो जाएगी कि मुझे हर लड़की को चेज करना है, बल्कि लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लड़कियां सिर्फ अट्रैक्ट होंगी, खुद चल के आपके पास नहीं आएंगी, तब भी आपको अप्रोच करना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब मैं यहाँ पे वो वाला केस हटा रहा हूँ कि आप बचपन से ही डेट कर रहे हो उसको और आपको पता है कि भाई मेरी पूरी लाइफ में मेरे साथ यही रहने वाली है। ऐसे मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त था आईआईटी में, वो उसकी बचपन से एक गर्लफ्रेंड थी और उसके भी रिसेंटली उससे शादी भी हुई है। तो बचपन से लेके अभी तक उसने उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करी और वो साथ में अपनी वैल्यू बढ़ाता गया और अब बहुत बड़ी एक कंपनी का सीईओ है वो। बट बाकियों के लिए लड़कियों के पीछे भागना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक तो जब तक आप हाई वैल्यू इंसान नहीं हो, आपको बिल्कुल टट्टी लड़कियां मिलेंगी, और ऐसा इसलिए है कि एक 7 on 10 वाली लड़की कभी भी 7 या 8 on 10 वाले लड़के से कम को डेट नहीं करेगी। तो इसीलिए आपको अपनी बेस्ट वर्जन बनना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली उसमें मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कर रहा कि अमीर होके ही लड़कियां मिलती हैं। आपको हर चीज में बेटर बनना पड़ेगा, जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लुक्स, पैसा, सब कुछ जो हमने हमारी बी और बेस्ट वाली वर्कशॉप में समझाया था। अब चलो मान लो आपको मिल भी गई आपसे ज्यादा हाई वैल्यू वाली एक लड़की, बट क्योंकि आप में तो उतना सक्सेस था नहीं, तो आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पैसे लगाने पड़े, डेट्स पे टाइम देना पड़ा इतना ज्यादा। तो आप फिर से यही सोचो ना कि वो टाइम और उतनी मेहनत, उतने पैसे अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते या फिर अपनी जॉब में इन्वेस्ट करते तो आप कहां से कहां पहुंच चुके होते। मतलब अगर आपको अपनी लव ऑफ द लाइफ के साथ बड़े होके सड़क पे भीख मांगनी है, प्यार में रहना है, तो वो आपकी मर्जी है। बट मेरा ऑनेस्टली ये मानना है कि पहले खुद की मदद करो, उसके बाद सामने वाले की मदद करो। और कितना ही टाइम देना है भाई, मतलब 1 साल या 2 साल के अंदर इंसान शूट अप कर जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ 1 या 2 साल का ही तो सैक्रिफाइस बोल रहा हूँ। उसके बाद तो आप मस्त नॉर्मल लाइफ जी ही सकते हो। उस लड़की के बारे में सोचो तब जितना सोचना है, क्योंकि पैसे तो आ ही रहे होंगे, आपने अपनी बॉडी भी सही कर
कर ली होगी, मेंटल हेल्थ भी सही कर ली होगी। और इन्हीं सब फैक्टर्स को सही करने से भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यू हैव टू फाइंड योर पर्पस। अब मुझे पता है कमेंट्स यही आने वाले हैं कि भाई ये फिर शुरू हो गया, फिर से हमेशा पर्पस की बात करता रहता है। बट मैं आपको एक बहुत बढ़िया रिसर्च स्टडी के बारे में बताता हूँ जहाँ पे ये फाइंड आउट कर रहे थे कि इंसान को एडिक्शंस होते क्यों हैं, और इसका एक्चुअल रीजन सुन के गांड फट जाएगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पैदा ही हुआ है ज्यादा सेक्स ड्राइव के साथ, या बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया इसलिए हो रहा है, या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ है इसलिए हो रहा है। बट इसका मैक्सिमम केसेस में रीजन निकला कि कुछ करने को ही नहीं है लाइफ में, कहीं पहुंचने को ही नहीं है। भाई अगर आपको लाइफ में कोई एंड गोल ही नहीं दिखता तो आप ऑब्वियसली गलत चीजों की तरफ जाओगे। बट डरो मत, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान प्रोग्रामिंग करके भेजता है कि आपको एक पर्पस चाहिए होता है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इंसान हो। अब हमें पर्पस के बारे में बचपन में यही सिखाया जाता है कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, स्कूल के बाद कॉलेज जाओ, फिर एक कॉर्पोरेट जॉब लो। लेकिन ये सबका पर्पस नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनेस्टली एक पर्सनल लेवल पे अच्छा फील करने के लिए और एक पर्सनल लेवल के पर्पस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और ये सारे हमने हमारे बी और बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप में डिस्कस करे थे अच्छे से। और ना सबको ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो उनको लाइफ में गाइड कर पाए। जैसे कुछ लोगों को बिजनेस करना है, कुछ लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनना है, कुछ लोगों को जॉब बहुत बढ़िया करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मेरा पर्सनल लाइफ के लेवल पे पर्पस बन गया है कि मैं बचपन से इतना देख चुका हूँ कि मम्मी पापा इस एज पे आके भी रोज उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है, वो नहीं छोड़ पा रहे। तो मेरा ये पर्पस है कि उनको रिटायर करके मैं बाहर यूरोप के किसी कंट्री साइड एरिया में, मतलब गांव टाइप एरिया में, वहां पे सेटल हो जाए हम लोग, और वहां पे सस्टेन करने के लिए इंडिया में बिजनेसेस चल रहे हो, और जितना एक्स्ट्रा पैसा बन रहा हो वो सब डोनेट हो जाए। एक मतलब एक सीक्रेट है कॉज एक मेरी, मैं अभी नहीं बताना चाहता, वो शायद बाद में कभी बताऊंगा 1-2 साल बाद, उसके अंदर डोनेट होते रहे। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि मैं अभी भी लगा पड़ा हूँ भाई। मतलब आप ये समझो कि एक पॉइंट के बाद मनी इज नॉट अ रीजन टू वर्क, क्योंकि मनी सिर्फ उतना चाहिए होता है कि खाने पीने को मिल जाए और घर, मतलब ऊपर एक छत हो, बस। बट इवन आपका अगर पर्पस भी हो और आप उसकी तरफ काम भी कर रहे हो, तब भी आप अपने रास्ते से हट सकते हो, क्योंकि इतनी सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इतनी सारी चीजें आपको खराब कर देती हैं। जिसमें से आजकल पॉर्न से भी बड़ी चीज है ये इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज। और यहाँ मैं स्पेशली तेरे से बात कर रहा हूँ जो वीडियो देख रहा है, जो बिली आइलिश वाले सॉन्ग पे वो पॉज वाला गेम खेल के हॉट वाली फोटो पे रुकता है। तो भाई स्टॉप गोइंग ऑन रील्स बस पॉर्न ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल मैक्सिमम लड़के पॉर्न हब पे नहीं जा रहे होंगे, एक्स वीडियोस पे नहीं जा रहे होंगे, लौंडे जा रहे हैं इंस्टाग्राम। रेडिट भी सुना है मैंने रिसेंटली। वहां पे एक्सप्लोर पेज पे आपको एक बेसिक सी मॉडल दिखेगी इंडियन, जिसने बिकिनी पहनी होगी, उसकी फोटो देखोगे, फिर आपका जो एल्गोरिथम है वो आपको रील्स में भी दिखाएगा वो सारे डर्टी डांसिंग वाले ट्रेंड्स, और आप फिर उसी में घूमते रह जाओगे। और फिर अल्टीमेटली अगर वहां से भी, मतलब वो देखने के बाद भी आप जाके मास्टरबेट नहीं किया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पक्का होगा कि आप पॉर्न हब पे जाओगे। और भाई पॉर्न सिर्फ पॉर्न हब नहीं है, अगर ये जो रील्स वगैरह हैं आपको टर्न ऑन कर रही हैं तो ये भी पॉर्न है, यही सॉफ्टकोर पॉर्न होती है भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लड़की ये वीडियोस बना रही है वो गलत है, वो गलत नहीं है भाई, वो तो लाइक्स लेने आई थी, उसको लाइक्स मिल गए। यहाँ गलत आप हो, प्लीज अपनी गलती समझो और मानो। आप सेक्सुअलाइज कर रहे हो उस चीज को देख के, और इस चीज पे डिफेंसिव मत हो। ये मत बोलो कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। भाई इस बात को मान लेना, उसके ऊपर एक्ट कर ले भाई, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तू ही सुधरेगा। और कौन सा किसी के सामने एक्सेप्ट करना है, तू अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहा है, इस बात को समझ के बस अपनी लाइफ इंप्रूव कर ले। तेरे को मेरे को बताने की जरूरत थोड़ी ना कि तूने कुछ किया। भाई कभी भी आपको इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम दिखाता है नंगी पुंगी लड़कियां, वहां पे फटाक से नॉट इंटरेस्टेड क्लिक कर दो, ताकि आपको एक पॉइंट के बाद ये सब दिखना ही छूट जाए। क्योंकि मुझे पता है यार, पूरी तरीके से इंस्टाग्राम डिलीट कर देना तो शायद पॉसिबल नहीं है आपके लिए, लेकिन आप ये सोचो बहुत ध्यान से, आप हो ही क्यों इंस्टाग्राम पे, आपने डाउनलोड क्यों किया हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आप सिर्फ अपने दोस्तों से बात करने जाते हो। तो आपका पर्पस ही क्यों है मीम्स देखना या फिर हॉट गर्ल्स देखना? या तो आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ उन पेजेस को फॉलो करो और सिर्फ उसी टाइप का कंटेंट देखो जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो, और सिर्फ वही देखने के लिए दिन में आधा पौना घंटा चलाओ। या फिर कोई ऐसा पेज हो गया जो कि आपकी बिजनेस में आपकी हेल्प कर रहा है, या वैल्यू देने से मेरा मतलब हो गया जैसे कि फाइनेंस वाली होती है, या फिर अगर आपको फैशन के बारे में जानना है, आउटफिट्स देखनी है ऑन अ डेली बेसिस, तो आप @sankalra फॉलो कर सकते हो। मेरे को प्लीज करवा दो, मेरे को साल के एंड तक 200 के करने बहुत मजे आएंगे। और यार चलो, आपने अपनी सोशल मीडिया वाली ठरक खत्म कर दी, अभी भी पॉर्न क्विट करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो है ही। बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, हम इस पे वीडियोस भी बना चुके हैं, लेकिन अभी भी 99% लड़के क्विट ही नहीं कर पा रहे। इवन दो सबको पता है कि पॉर्न देखना सबसे घटिया तरीका है अपने दिमाग को सड़ाने का सेक्सुअली। और चलो वो टाइम वेस्ट हुआ, वो कहीं और लगा देते, वो वाली चलो बात तो छोड़ ही दो। मतलब लिटरली स्टडी हो चुकी है कि कंपल्सिवली पॉर्न देखने से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि आपके दिमाग का वो पार्ट जो इमोशंस कंट्रोल करता है, वो सड़ जाता है। और वो छोड़ो यार, स्टडीज ये भी हुई है कि कंपल्सिवली ऑब्सेसिवली पॉर्न देखना सेम है
ड्रग्स के अब्यूज से मतलब आपका दिमाग तो सड़ ही जाएगा परमानेंटली, और साथ में डिप्रेशन वगैरह भी होगा आपको। इसके ऊपर से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, साथ में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी चीजें होंगी, मतलब खड़ा नहीं होगा भाई। और होगा भी कैसे भाई? पॉर्न लिटरली आप मतलब अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर रहे हो कि दो लोगों को सेक्स करते हुए देखने से आप खुश हो रहे हो, सेक्स करने से नहीं। तो सोचो क्या इफेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ पे। अब अगर आप चाहते हो कि कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पे एक वीडियो बना दी जाए कि पॉर्न एडिक्शन कैसे रोकना है, तो मेरे को बताना। और यार ऑनेस्टली सिर्फ पॉर्न की ही बात नहीं है, आपको इन जनरल जो चीप डोपामीन वाले थ्रिल्स होते हैं ना, वो अपनी लाइफ से हटाने हैं यार। क्योंकि आप ये समझो कि ये पॉर्न और ये सब जो बेसिकली आप पूरे ब्रेन को सेक्सुअलाइज कर रहे हो, उसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ही आ रही है कि आप अपने दिमाग के डोपामीन सिस्टम को हिला रहे हो। अपने जो खुशी वाले हार्मोन्स निकलते हैं, जो फील गुड वाले हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में, उनका पूरा सिस्टम ही बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए ये सारी गंदी एक्टिविटीज करके आप अपने दिमाग की मेहनत करने की एबिलिटी किल कर रहे हो। क्योंकि दिमाग को लगता है कि यार कुछ भी मेहनत ना करके मेरा तो बढ़िया सा डोपामीन निकल चुका है, मैं मेहनत करूं क्यों। तो इसीलिए पूरी दुनिया में जा जाके डोपामीन ढूंढने की जगह आप अपने अंदर से शांत रहने की कोशिश करो। तो जो हम जा जाके ऐसे पॉर्न देख लेते हैं या फिर कोई मिठाई खा ली उससे डोपामीन रिलीज हो गया, उन सबको कम करना। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सब कुछ ही कट ऑफ कर दो। आपको ये समझना है कि कौन सी चीज आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है और कौन सी चीज नहीं कर रही। और यहाँ पे मैं भी कोई संत आदमी नहीं हूँ भाई। दिवाली आई, मैंने एक पूरा 500 ग्राम का सोन पापड़ी का डब्बा खत्म कर दिया एक ही शाम में। और वो इसलिए थोड़ी ना किया कि भाई मेरे को भूख लग रही थी कि मेरे को उतना खाना पड़ा, नहीं, वो प्योर डोपामीन था। और उसकी वजह से ऑब्वियसली मेरी हेल्थ को नुकसान हुआ, चाहे फिजिकल या मेंटल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साल में ये एक ही ऐसा दिन था जब मैं खाने के पीछे पागल हो जाता हूँ। मतलब कि अगर एक ओवरऑल लेवल पे मैं ऑब्सेसिवली और कंपल्सिवली गंदे खाने के पीछे नहीं भाग रहा, देन इट्स स्टिल ओके, क्योंकि हूं तो मैं भी इंसान ही। और ना ही मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप पहाड़ों पे जाके कोई मंक बन जाओ और बिल्कुल शांति को बिल्कुल पूजो। मेरा कहने का ये मतलब है कि लाइफ में आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जो कि मुश्किल हो और जिनका लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक रिवॉर्ड हो, और आपको उस चीज पे मेहनत करके ही डोपामिन रिलीज मिले, और ना कि ये छोटी मोटी चीजें करके जो छोटा सा डोपामिन का थ्रिल आ जाता है। अब यार कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है हम पॉर्न वॉर्न नहीं देखेंगे, बट मास्टरबेट करना तो इंटरनल है ना, वो तो हमारे अंदर से ही आ रहा है, तो वो करेंगे। भाई मैं समझता हूँ कि ये कितना एडिक्टिव चीज है, और मुझे ये भी पता है कि आजकल जोक्स कर करके इसके ऊपर, इसके बारे में मीम बना बना के, रील्स भेज भेज के सबने इसको बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि हाँ भाई चिल है भाई। लेकिन भाई ऑब्सेसिवली कंपल्सिवली मुठ मारने के बारे में कुछ भी अच्छी बात नहीं है, और बल्कि ये पॉर्न देखने के नुकसान के इक्वली है। मतलब आप खुद सोचो, आप खुद को ऑर्गेज्म करवाते हो इतनी आसानी से, और आपको एकदम से वो डोपामीन हिट मिल जाता है जो कि आप डिजर्व भी नहीं करते, और वहीं आपके दिमाग को लगता है कि मैंने तो एक बहुत ही बढ़िया चीज कर दी है। क्योंकि वही सेम चीज, वो ऑर्गेज्म कब होता है? जब आप एक्चुअल में सेक्स कर रहे होते हो। जब आप मान लो, आप ये मान के चलो कि कोई इंसान अगर शादीशुदा हो चुका है और अब उसने अपनी बीवी के साथ एक बच्चा पैदा करने का सोचा है, तब वो बच्चा पैदा करने की मेंटालिटी से भी अगर जाएगा तो सेम ही एक्शन कर रहा है ना। तो दिमाग को तो ये लगता है कि भाई उतनी बढ़िया चीज मैंने कर दी इतनी आसानी से, तो वो डोपामीन तो नेक्स्ट लेवल का निकलता है। दिमाग को लगता है भाई मैं तो फाड़ दिया लाइफ में, क्योंकि केमिकल्स ही वाले रिलीज हो रहे हैं बॉडी में। और जब दिमाग को ये लगा कि भाई मैंने तो बहुत बढ़िया और बहुत महात्मा वाला काम कर दिया है, बच्चा पैदा करने वाला काम कर दिया है, तो फिर उस बात को लगता है हाँ अब मैं चिल, अब कुछ नहीं करना। और इसीलिए बाकी सब कुछ बोरिंग लगता है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आपका प्रोलैक्टिन वेस्ट हो जाता है। और आपको इस पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कुछ गांड फाड़ टेस्टी चीज खाते हो ना, आपका जो डोपामीन का हिट होता है ऊपर की तरफ, स्पाइक होता है, वो 100% का होता है, और यहीं सुट्टे मार के या फिर हुक्का वुक्का करके वो 200% होता है, और यहीं पे ऑर्गेज्म करने के बाद 250% होता है। लेकिन वो ऑर्गेज्म चाहे सेक्स से हो या फिर आपके मास्टरबेट करने से, वो सेम ही फंडा है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को कोसो और खुद पे दुखी हो जाओ और बिल्कुल ऐसे एकदम ही छोड़ दो। एकदम कोई भी चीज छोड़ने से कभी कुछ रिजॉल्व नहीं होता है लाइफ में। मैंने अभी रिसेंटली एक NNN के ऊपर वीडियो बनाया था कि स्टॉप डूइंग NNN वाला, वो जरूर जाके देखना। उसमें एक्सप्लेन किया है कि इस तरीके से नहीं छोड़ा जाता है इस एडिक्शन को कि भाई मैं तो 90 डे की स्ट्रीक कर ली। ये सब बकवास है। लाइफ को बैलेंस करना सीखो, और जब बैलेंस करना सीखोगे, जब फालतू हरकतें छोड़ोगे, जब सक्सेस के पाथ पे चलोगे, तब ये जो डीसेक्सुअलाइज कर रहे हो ना आप अपने दिमाग को और अपनी लाइफ में सेक्सुअल डिसिप्लिन भर रहे हो, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, आप प्यार का मतलब समझोगे। क्योंकि जब आपने 250% के स्पाइक वाली चीज को छोड़ दिया है, जो कि आप मान के चलो कोकेन का 340% होता है, उससे थोड़ा सा ही कम है, तो फिर यार लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं लगेगा ना। और उसी से आपकी मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि चाहिए होती है एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। और ऊपर से आप लड़कियां भी चेज नहीं कर रहे, तो आप एक लड़की पे डिवोट कर पाओगे अपना टाइम। क्योंकि इस चीज पे तो प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है कि जितने आपके ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रह चुके होते हैं, उतना ही मुश्किल होता है एक लड़की के साथ अच्छी रिलेशनशिप में सेटल होना। एंड ट्रस्ट मी, दिल से बता रहा हूं ये बात, जब आप सेक्सुअली डिसिप्लिन हो जाओगे, तभी आप एक
अच्छे प्यार वाला रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, वो भी एक हाई वैल्यू लड़की के साथ। एंड ऑब्वियसली जब आपके पास इतना सेल्फ कंट्रोल होगा अपनी सेक्सुअल चुल के ऊपर, तो आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगे। क्योंकि जब इंसान से चुल कंट्रोल नहीं होती ना, तो वो फेलियर पे फेलियर पे फेलियर वाले ट्रैप में गिरता रहता है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है ये सब। मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? जिन लोगों की लाइफ सिमटी हुई नहीं होती, जो अपनी लाइफ में अपने आप के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। या फिर गरीबी किसके ऊपर आएगी? एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप के ऊपर पैसे लगा के और पैसे बना रहा है, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि लो वैल्यू होता हुआ भी अलग अलग लड़कियों को डेट पे लेके जा रहा है और उनके लिए उनके साथ ओयो बुक कर रहा है, वहां पैसे खर्च कर रहा है। तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ये अनपढ़ गधे बेवकूफ वाली ग्रुप से निकल के अपनी लाइफ में एक्चुअली कुछ करो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और वापस देखना मत भूलना। इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।